तो दोस्तों, आज की इस हमारी कहानी का नाम है लालची पानीपुरी वाला। अरे भाई, कैसे दिए गोलगप्पे? 50 रुपए की प्लेट है। और एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? 6 गोलगप्पे होंगे। और कितने? अरे बाप रे बाप, 50 के 6 गोलगप्पे, इतने महंगे। तभी सोचो तुम्हारी दुकान में भीड़ क्यों नहीं है। मुझे फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इन्हें खाने के लायक हैं। और तुम लगता है यहाँ नए हो। दाम पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। दाम और नाम दोनों लिखे हैं। मेरा नाम मशहूर है और ये मेरे मशहूर गोलगप्पे हैं। एक एक गोलगप्पा इतना करारा है कि तोड़ो तो आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दे। और पानी जैसा ग्राहक चाहे। पूरे 10 तरह की वैरायटी है मेरे पास पानी की। और ये देखो, ये है मेरे गोलगप्पों की असली जान, मेरा ये खास मसाला। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, पर फिर भी 50 रुपए वाकई बहुत ज्यादा है। दाम तो यही है और यही रहेगा। अब तुम देख लो कि तुम मेरे गोलगप्पे खाने के लायक हो या नहीं। अरे ये क्या बात हुई? तुम ऐसे बात करते हो अपने ग्राहक से? नहीं, ग्राहक से तो नहीं, पर जो फालतू मेरा वक्त बर्बाद करे उससे मैं ऐसे ही पेश आता हूँ। चलो अब आगे बढ़ो और कोई सस्ता गोलगप्पे का ठेला ढूंढो। मशहूर ऐसा ही था। ये बात तो 100% सच थी कि वो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बनाता था, लेकिन इस बात पर उसे घमंड भी बहुत था। मशहूर का मानना था कि उसके पास हुनर और किस्मत दोनों का साथ है, इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका काम कभी मंदा पड़ ही नहीं सकता। और वास्तव में ऐसा हो भी रहा था। मशहूर के पास भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन उनसे ही वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ भाई, लाओ जरा गोलगप्पे तो लगाना। अरे तुम फिर से आ गए। रेट कम नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, मैं तुमसे कम करने को कह भी नहीं रहा हूँ। ऐसा करो, सिर्फ मुझे नहीं, इन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ और इन सबके पैसे मैं दूंगा। पगला गए हो क्या? अब ऐसा करो, पहले पैसे रखो मेरे सामने, फिर बात करना। तुम भी ना बड़े शक्की हो। ये लो, ये रखे तुम्हारे पैसे। इतना कहकर सूरज ने पूरे 2000 रुपए मशहूर के सामने रख दिए। सूरज अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो देखने में ही गरीब लग रहे थे। मशहूर ने सभी को गोलगप्पे खिलाए, जिसके पैसे सूरज नहीं दिए। फिर सबके जाने के बाद, क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अभी तो नहीं लगी, पर जल्दी लगने वाली है। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता कि लॉटरी लगने वाली है तुम्हारी? क्योंकि निरंजन बाबा ने मुझसे ऐसा कहा है। वो बहुत ही बड़े सिद्ध बाबा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जितने लोगों का पेट भरूंगा, वो भी बिना उनसे कुछ लिए, मेरी लॉटरी लगने के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम भी निरे उल्लू हो भाई, हैं? बाबा जी ने तुम्हें गरीबों को खाना खिलाकर कुछ भला काम करने को कहा होगा। जितने पैसे तुमने मेरे गोलगप्पे खिलाने में खर्च किए, उतने में तो तुम पूरा भंडारा कर सकते थे। मैं जानता हूँ, पर मुझे इन लोगों को कुछ ऐसा खिलाना था जो इनके बस के बाहर हो। खाना तो कोई ना कोई इन्हें खिलाई देता होगा, पर तुम्हारे गोलगप्पे वो इनके नसीब में कहाँ से आते? और बाबा जी ने मुझसे यही तो कहा था कि जाकर किसी का नसीब बदलो, तो मैंने बदल दिया। अब देखना, मेरी लॉटरी जरूर लग जाएगी। मशहूर और सूरज बात कर ही रहे थे कि तभी सूरज का फोन बजने लगा। हेलो, हाँ भाई, क्या तू सच बोल रहा है? सच में? वाह 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 भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तू वहीं रुक, मैं बस वहीं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ तक देखा कि ये लालची गोलगप्पे वाला कितने अच्छे गोलगप्पे बनाता है और इसको इस बात का बहुत ज़्यादा ही घमंड है और ये कैसे लोगों से उल्टे सीधे तरीके से बातें करता है। और एक लड़का इसके पास आया और उसने गरीबों को मुफ्त में ही तमाम गोलगप्पे खिलवा दिए। दोस्तों, उसके बाद देखते हैं वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश है। देखते हैं क्या उस लड़के की लॉटरी लगी भी या नहीं लगी। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अरे क्या हो गया? कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी लॉटरी लग गई भाई, वो भी पूरे 10 लाख की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया यार। सच में तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से ये सब हो पाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा और अगली बार और ज्यादा लोगों को लेकर आऊंगा। तुम तैयार है ना? इतना कहकर सूरज वहाँ से चला गया, लेकिन मशहूर को सोचने पर मजबूर कर गया। मेरे गोलगप्पे ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुफ्त में मेरे गोलगप्पे खिलाकर इस लड़के की किस्मत खुल सकती है, तो फिर मेरी क्यों नहीं? हाँ, अब से मैं भी लोगों के नसीब बदलूंगा। अब वो नहीं, बल्कि मैं खुद अपने गोलगप्पे लोगों को फ्री में खिलाऊंगा। अगले दिन मशहूर ने सबसे पहले अपने लिए एक लॉटरी का टिकट खरीदा और फिर उसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए। साथ ही उसकी दुकान का बोर्ड भी अब गोलगप्पों की कीमत की जगह पर लिखा था बिल्कुल फ्री। मतलब वो सच में अब लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे खिला रहा था। साहब, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी दुकान में खड़े होकर गोलगप्पे खा सकूंगा। भगवान आपका भला करे, आपकी खूब तरक्की हो। आप जो चाहो वो सब आपको मिले, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। मशहूर को पहली बार किसी ने ऐसा कुछ कहा था।
मशहूर को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब भी मशहूर के दिमाग में उसका खुद का फायदा पहले था। उस दिन अपने बनाए हुए सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिलाने के बाद वो फौरन लॉटरी ऑफिस पहुंचा। मशहूर चंद, हाँ मुबारक हो, आपको इनाम मिला है पूरे 10,000 का। क्या सिर्फ 10,000? पर पहला इनाम तो 10 लाख का था। हाँ तो वो पहला इनाम भी तो है। आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, शुक्र मनाइए कि 10,000 तो मिले। मशहूर इनाम के 10,000 लेकर अपने घर वापस आ गया। वो उदास था और नाराज भी। क्या हुआ जी, लॉटरी लगी क्या? लगी भी और नहीं भी, ये देखो 10,000 मिले हैं। अरे वाह, तो फिर आप उदास क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना। अरे पर 10,000 से क्या होता है, इतने में तो 4-5 दिनों में अपनी दुकान से ही कमा लेता हूँ। उस लड़के को तो पहला इनाम मिला था, वो भी पूरे 10 लाख का, और उसने तो इतने कम गोलगप्पे खिलाए थे। मैंने तो अपने सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिला दिए, फिर भी मुझे क्या मिला और उसे क्या मिला? ओफो, ये सब क्यों सोच रहे हो आप? आपने जितने भी गोलगप्पे मुफ्त में खिलाए उनकी लागत तो निकल गई ना, बोलो। हाँ उससे तो ज्यादा ही हैं ये पैसे। तो फिर आपको नुकसान थोड़े ही हुआ है जो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो। 4-5 दिनों में जितना कमा पाते वो एक ही दिन में मिल गया, ये कम है क्या? मशहूर को अपनी पत्नी मोहिनी की बात ठीक लगी और उसने अपना इरादा और पक्का कर लिया। उसने आगे भी लोगों को फ्री गोलगप्पे खिलाना जारी रखा और हर रोज लॉटरी का टिकट खरीदना भी, कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन हर रोज मशहूर का कुछ न कुछ इनाम जरूर निकलता था, जिससे मशहूर का हौसला और भी मजबूत होने लगा। इसके साथ ही मशहूर को अब ये सब करने में बहुत खुशी भी मिल रही थी। हर रोज लोगों के मुस्कुराते चेहरे उसकी दुकान से लौटते थे। उसके गोलगप्पे न जाने कितने मायूस चेहरों की मुस्कान बन रहे थे। फिर एक दिन, अरे मशहूर भाई, ये क्या है? ये कमाल कब से हो गया? बस तुम्हारे जाने के बाद से ही। लेकिन माफ करना भाई, अब तुम फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे किसी को, क्योंकि ये काम अब मैं करता हूँ और लॉटरी भी मेरी ही लगती है। हाँ तुम्हारे जितना बड़ा इनाम तो नहीं लगा अब तक, पर मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी वो कमाल भी हो ही जाएगा। मशहूर की बात सुनकर सूरज मुस्कुरा दिया और उसने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मशहूर को दिया और उससे बोला, कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड रख लो। अब लॉटरी का टिकट जब भी खरीदना हो तो बस मुझे फोन कर देना, ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज के विजिटिंग कार्ड पर उसी लॉटरी ऑफिस का पता लिखा था जहां से मशहूर हर रोज लॉटरी की टिकट खरीदता था। असल में वो ऑफिस सूरज का ही था और उसी की वजह से हर रोज मशहूर का कोई न कोई इनाम जरूर निकल रहा था। कार्ड देखते ही मशहूर सारी बात समझ गया। उसने सूरज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि शायद मैं जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि ज्यादा पैसे कमाने से जरूरी है दुआएं कमाना, लोगों को खुशियाँ बांटना, जो मेरे गोलगप्पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मशहूर ने कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, बल्कि वो फिर से अपने गोलगप्पे बेचने लगा। लेकिन उसके गोलगप्पों का दाम पहले से बहुत कम था, जिसकी वजह से अब हर कोई उसके स्वादिष्ट गोलगप्पों का मजा ले पा रहा था। अब भले ही मशहूर के गोलगप्पे थोड़े सस्ते थे, लेकिन ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा थे, मतलब मुनाफा भी पहले से ज्यादा ही था। इसके साथ ही मशहूर ने फ्री गोलगप्पे खिलाना भी नहीं छोड़ा। आखिर के 10-20 गोलगप्पे वो जरूर गरीबों को मुफ्त में खिलाता था, क्योंकि अब उसे गोलगप्पों के साथ साथ खुशियां बांटने की भी आदत जो हो गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये पानी पूरी वाला कितना ज़्यादा घमंडी था और इसे अपने पानी पूरी पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उसके बाद उस लड़के ने कैसे दिमाग लगाकर इसे अच्छाई के रास्ते पर चलाया और इसे समझाया कि गोलगप्पे से ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा किसी को दिल खुश करना वो बहुत बड़ी बात होती है। उससे ये बहुत ही जल्दी मान गया और अपनी ज़िंदगी में इसे फॉलो करने लगा। दोस्तों, आप लोग भी अच्छाई के रास्ते पे चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस हमारी कहानी का नाम है गरीब वर्सेस अमीर माँ बेटी का रमज़ान। अम्मी जान, सुबह होने से पहले हमारे लिए आप क्या क्या बनाओगे? अरे बेटी, अब तुझे क्या बताऊं, जो कल रात हमने खाया था वही सुबह सहरी में खा लेंगे। लेकिन अम्मी जान, सुबह की सहरी तो अलग से ही बनाई जाती, तो आप हमें रात का क्यों खिलाना चाहती हो? क्योंकि सहरी बनाने के लिए मेरे पास घर में राशन भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं।
अपनी अम्मी की बात सुनने के बाद फातिमा चुप हो जाती है और आराम से सो जाती है। जैसे सुबह के 4 बजते हैं, हिना और फातिमा सुबह की सहरी करके नमाज पढ़ लेते हैं। अम्मी जान, नमाज तो हमने पढ़ ली और सहरी भी खा ली। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि रात के इफ्तार में क्या बनाया जाएगा? बेटी, ये तो मेरी मालकिन के ऊपर निर्भर करता है। अगर वह आज मुझे पैसे दे देंगे तो मैं कुछ अच्छा बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। हिना ऐसा कहने के बाद काम करने के लिए चली जाती है। जाने से पहले वो अपना बुर्का पहन लेती है और अपनी मालकिन के घर पहुंचकर बुर्का उतार लेती है और काम में लग जाती है। अरे हिना, तुम आ गई, चलो जल्दी से घर की साफ सफाई कर दो। हिना अपनी मालकिन के कहने पर घर की साफ सफाई अच्छे से कर देती है, जिसके बाद वो नफीसा से कहती है, मालकिन, मैंने साफ सफाई अच्छे से कर दी है, बस अब रात के इफ्तार की तैयारियां करनी होंगी। चलो अच्छी बात है, मैं बाजार से जाकर रात के इफ्तार के लिए सामान ले आती हूँ। ठीक है मालकिन। इधर नफीसा बाजार से सामान लेने के लिए निकल जाती है तो हिना बाकी के बचे हुए कामों को करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हिना की बेटी फातिमा अपनी बहन नाजिमा के साथ और अपनी सहेली नूरजहां के साथ खेल रही होती है। नूरजहां नफीसा की बेटी थी जो बहुत ही अमीर थी। अरे, तुम दोनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता है ना रमजान का महीना चल रहा है, इस समय तो तुम्हें नए नए कपड़े पहनकर घूमना चाहिए था। नूरजहां, तुम्हें पता है ना, शायद हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और हमारी अम्मी जितना कमाती हैं उतने में सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है। नूरजहां, तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें सहरी और इफ्तार पर पैसे भी देते होंगे। हाँ, तुमने सही कहा, सभी लोग मुझे बहुत सारे पैसे देते हैं, अम्मी जान, अब्बू जान और मेरी खाला भी। हाँ हाँ, चलो अब फातिमा, हमें घर चलना चाहिए। दोनों बहनें अपना मुंह लटकाकर वापस घर लौट आती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और हिना नफीसा के लाए हुए सभी सामानों से अच्छे से इफ्तार बना लेती है। सारा का सारा काम हो ही गया। जैसे ही ये सभी लोग इफ्तार कर लेंगे उसके बाद मैं भी घर चली जाऊंगी। हिना सारा खाना खाने की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद नफीसा अपनी बेटी नूरजहां और अपने पति अकरम के साथ इफ्तार करती है। देखते ही देखते आधे से ज्यादा खाना तो वो बर्बाद ही कर देते हैं और सारा खाना नफीसा फेंकने के लिए कह देती है। हिना, हम सब ने अपना इफ्तार कर लिया है, अब एक काम करो, ये सारा फेंक दो क्योंकि सुबह की सहरी तो दोबारा से ही बनेगी। इतना सारा बचा हुआ खाना नफीसा फेंकने के लिए कह देती है, जिसके चलते बेचारी हिना को बहुत दुख होता है। अल्लाह, ये कैसा रहम है तेरा, एक के घर पर खाने का एक दाना तक नहीं तो दूसरे के घर पर खाना बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह अगर देता है तो सबको बराबर दे, वरना किसी को भी ना दे। हिना का दिल बहुत दुखता है, जिसके बाद वो चुपचाप अपनी मालकिन के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मेरी दोनों बेटियां मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। अभी तो मुझे भी अपनी दोनों बेटियों के साथ इफ्तार करना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे एडवांस में? देखो हिना, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें एडवांस में पैसे नहीं दे सकती, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं किसी दूसरी काम वाली को रख लूंगी। नहीं मालकिन, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। वैसे ही ईद आने वाली है, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मेरी दोनों बेटियां भूखी रह जाएंगी। नफीसा ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ अकरम आ जाता है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? इस ईद पर सबके घरों में खुशियां आनी चाहिए। नफीसा, जाओ अलमारी में जाकर देखो, मैंने कुछ पैसे रखे थे, वो लाकर हिना खाला को दे दो। माफ कीजिएगा, एक्चुअली जो आपने पैसे रखे थे वो तो मैंने खर्च कर दिए। घर में एक पैसा नहीं है, कल बैंक से निकलवाने होंगे। हिना, मुझे माफ करना, तुम एक काम करना, कल सुबह सहरी के बाद मुझसे पैसे ले जाना। बेचारी हिना का बहुत ज्यादा मुंह उतर जाता है। वो मायूसी के साथ वापस अपनी दोनों बेटियों के पास पहुंच जाती है। उस दिन उनके घर पर इफ्तार करने के लिए एक दाना भी नहीं था, जिसके चलते वो तीनों माँ बेटी एक गिलास पानी पीकर सो जाती है। लेकिन रात के समय नाजिमा और फातिमा दोनों को ही नींद नहीं आती। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। बेटी, अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, नींद आ जाएगी। अम्मी, हमारी ये सारी परेशानियां कब खत्म होंगी? बेटी, अल्लाह की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी। वैसे तो अल्लाह की नजर उसके हर एक बंदे पर होती है, लेकिन शायद उनकी नजर अभी हमारे ऊपर नहीं होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हिना अपनी मालकिन के घर जाती है, जिसके बाद सहरी खत्म होते ही अकरम हिना को कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों से हिना अपने घर का कुछ राशन भरवा लेती है।
ऐसे ही एक गरीब घर के रमजान के दिन बहुत ही गरीबी से जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ तक आपने देखा कि ये लड़की और इसकी माँ कितनी ज़्यादा गरीब हैं और जहाँ ये काम करने जाती है उसकी मालकिन बहुत ही ज़्यादा अमीर है और वो इफ्तार के टाइम जो खाना खाती है उससे जो बच जाता है उसे फेंकने के लिए कह देती है। तो इस गरीब का दिल टूट जाता है और यह अल्लाह से शिकायत करने लगती है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आपने रोज़ा रखा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वहीं अमीर के घर में रमजान के दिनों में बहुत खाने की बर्बादी के साथ साथ बहुत चीजों का नुकसान भी किया जा रहा होता है। ये सब नूर जहां अपने घर में देख रही थी, जिसके चलते उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अम्मी, हम कितने अमीर हैं, तो हमें क्यों ना गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखो बेटी, तुम इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि आजकल के गरीब बस हम जैसे अमीरों का फायदा ही उठाना जानते हैं। क्या आप इस ईदी पर हिना आंटी की मदद कर सकती हो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। कहा ना नूरजहां, तुम्हें इन सब चीजों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नूरजहां अपनी अम्मी के इस बर्ताव से बहुत परेशान थी। देखते ही देखते रमजान के 30वें दिन पर ईद का दिन आ जाता है। सभी के घर में खुशियां होती हैं और सब अपनी ईद बहुत अच्छे से मना रहे होते हैं। वहीं बेचारी हिना के घर में कुछ नहीं होता और न ही वो अपने ईद का त्योहार अच्छे से मना पा रही थी। अम्मी, आपने तो कहा था कि ईद के दिन हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे और आप हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाओगी, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ अम्मी, आज ईद है, क्या हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाओगी? लगता है इस बार हमें अपनी ईद इस प्रकार ही बनानी होगी। देखो, तुम्हारी माँ गरीब है, लेकिन क्या करें। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। उनका घर सोना होता है कि तभी नूरजहां अपने दोनों सहेलियों के घर अपने माता पिता के साथ आती है। हिना खाला, कई सालों से आपने हमारी हर एक चीज में मदद की और कभी कोई शिकायत नहीं की। इस ईद पर हम आपके घर में खुशियां लेकर आए हैं और ये ईद हम आपके साथ ही मनाना चाहते हैं। नूरजहां अपनी अम्मी और अब्बू के मन में अमीरी को दूर करके गरीबों के लिए ममता लेकर आती है, जिसके बाद नूरजहां अपनी दोनों सहेली और अपनी अम्मी और अब्बू के साथ मिलकर उनके घर पर ही ईद का फेस्टिवल मनाती है, जिसके बाद हिना और उसकी दोनों बेटियों की यह ईद बहुत अच्छे से जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वो जो अमीर लड़की थी, उसकी जो माँ थी, उसने अपनी माँ से बताया कि हमें भी गरीब की मदद करनी चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वो गरीब हमारा खुद ही फ़ायदा उठा लेंगे। तो कुछ दिन बाद उसने अपनी माँ को फिर से समझाया और वो थोड़ा सा मान गई। उसके बाद वो दोनों आए अपने गरीब नौकरानी के वहाँ और उनके साथ बैठकर ईद को मनाया और उन्हें कुछ बहुत गिफ्ट्स और थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें भी दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।